कि भगवत गीता में आखिर है क्या। तो 5 विषयों के बारे में, जो 700 श्लोक है उसमें भगवान मुख्यतः 5 विषयों के ऊपर बताए हैं। तो पांचों विषय हम बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो उसमें हर एक विषय के ऊपर डिटेल में चर्चा होगा, इसलिए अभी हम केवल बेसिक चर्चा करेंगे एकदम ऊपर ऊपर से। ठीक है। और उससे पहले भगवत गीता ये जो हम पढ़ते हैं उसके प्रैक्टिकल बेनिफिट, कि आप अगर गीता सीखेंगे तो आपके जीवन में किस तरीके के 6 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहले हम वो 6 बेनिफिट चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये भगवत गीता के जो 5 मुख्य विषय है वो आखिर क्या है, और उसके बारे में क्या क्या जानकारी दिया गया है गीता में। ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा, मैं पीपीटी अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला फायदा जो होता है भगवत गीता सीखने से, वो है क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग है। Arjuna was confused and overwhelmed on the battlefield. Similarly, in life we face dilemmas like career, relationship, responsibilities. तो आप देखो अर्जुन का परिस्थिति क्या था, सेम कंफ्यूजन डिसीजन मेकिंग। ही वाज अर्जुन वाज कंफ्यूज कि अभी भगवान क्या करूं, मैं ये लड़ाई लड़ूं या ना लड़ूं। अभी मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा धर्म है, अब धर्म की रक्षा करना मेरा कार्य है, लड़ाई करना। पर अब दूसरे एंगल से मैं देखने जा रहा हूं तो सामने जो है मेरे सारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है एंड गुरुजन है। तो बेसिकली अर्जुन ने लड़ाई नहीं करने के भी 5 कारण दिए थे कि क्यों मुझे नहीं लड़ना है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो 5 रीजन दिए हैं अर्जुन ने लड़ाई नहीं करने के। पर स्टिल अर्जुन जो अभी भी कन्विंस नहीं थे कि मतलब लड़ना कि नहीं लड़ना, आखिर क्या करूं मैं। फिर उसने भगवान की शरण लिया, भगवान ने उसको अर्जुन को गीता सुनाया, उसके बाद अर्जुन को क्लैरिटी आया क्या डिसीजन मेकिंग में, क्या निर्णय करना है। तो उसी तरीके से आप देखो हम भी हमारे जीवन में, चाहे हमारा करियर हो, चाहे हमारा रिलेशनशिप या हमारा सोशल जीवन हो, पारिवारिक या ऐसे फ्रेंड्स हो, अड़ोसी पड़ोसी से रिलेटिव्स, या तो हमारी जिम्मेदारियां हो, तो उसमें हमें कई बार कंफ्यूजन्स होते हैं। एक्स करे कि वाई करे या जेड करे, क्या करे। जैसे कॉलेज में बताया था, कोई मान लो कोई झगड़ा हुआ या कोई क्राइसिस हुआ तो क्या सामने वाले को माफ कर दे या सामने वाले को सजा दे। तो बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशंस होता है कई बार। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो जब डिसीजन लेने का समय आएगा ना, तब हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तुरंत हमें गीता के जो है ना चैप्टर्स या श्लोक याद आने लगेंगे। अच्छा, इस परिस्थिति में भगवान ने ऐसा करने के लिए बोला है, उस परिस्थिति में भगवान ने वैसा करने के लिए बोला है, ऐसा है वैसा है। तो क्या होगा, एकदम क्लैरिटी आएगा डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि आप देखो, जब डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी नहीं होता है तो क्या समस्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, जैसे मैं, आप समझ लीजिए अहमदाबाद अपने एसजी हाईवे से निकले और अभी जाना है बरोड़ा। ठीक है, एसजी हाईवे कोई पॉइंट से आप निकले गाड़ी लेकर, बरोड़ा जाना है। क्या है, आपको रास्ता पता नहीं है, तो आप देखो आप जो है ना गाड़ी फुल स्पीड पे चला ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप देखो हर 500 मीटर 1 किलोमीटर पे कोई टर्न आएगा, कोई 4 रास्ते आएंगे, कोई क्रॉसिंग आएगा। तो आप कंफ्यूज हो गए, यार इधर से लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, यू टर्न लेना है। आप गाड़ी के अंदर तो बहुत सारा पावर है, पर आप गाड़ी फुल स्पीड पे चला ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो रास्ता ही नहीं पता है। तो हर हर थोड़े डिस्टेंस पे, अरे भाई बरोड़ा किधर जाना, अरे भाई बरोड़ा के लिए कौन सा रास्ता, अरे भाई बरोड़ा के लिए कौन। उसकी जगह आप एसजी हाईवे से जब स्टार्ट कर रहे हो, आपको पहले से ही पूरा रास्ता पता है कि बरोड़ा तक कहाँ से कौन सा टर्न लेना है, कौन से क्रॉसिंग से क्या करना है। आप तुरंत क्या करोगे, गाड़ी का फुल यूज करोगे, जितना मतलब जो ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंगली फुल पावर पे आप गाड़ी चलाओगे। तो क्या होगा, आप जल्दी बरोड़ा पहुंच जाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? पता था। तो क्या होता है कि लाइफ में भी अगर हमें पता नहीं होता है ना, आप देखो आप प्रैक्टिकली देखोगे हर रोज हमें डिसीजन लेने होते हैं हमारे जीवन में। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई सारे डिसीजंस करने होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हो सकता है उतने ज्यादा डिसीजन ना हो, पर होते तो है ही, वो भी छोटे मोटे। तो अगर हमें गीता गीता का ज्ञान है, मतलब आपको पहले से पता है बरोड़ा का रास्ता क्या है, तो आपका गाड़ी फुल स्पीड पे जाएगा। आपका लाइफ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब आप बहुत अच्छे से निभा पाओगे, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन है ही नहीं।
अगर गीता का ज्ञान नहीं होगा, केवल हमारे पास डिग्री होगा, गाड़ी बंगला होगा, तो वो हमको हेल्प नहीं करेगा डिसीजन मेकिंग में। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि हमें डिसीजन लेने में गीता हेल्प करता है। द गीता टीचेस हाउ टू मेक डिसीजंस विथ इंटेलिजेंस, नॉट इमोशंस। इट हेल्प्स अस एक्ट विथ क्लैरिटी एंड विजडम रादर देन कंफ्यूजन और फियर। दो पॉइंट है। भगवत गीता का ज्ञान हमें मदद करता है भावनाओं से ऊपर उठने का, क्योंकि जब निर्णय करना होता है ना, तब भावुकता नहीं चलेगी। अगर आप भावनाओं में बह जाएंगे तो हो सकता है गलत निर्णय करे। जैसे आप देखो, छोटा बच्चा होता है। अब मान लो कि वो कोई गलत कार्य करे, जैसे मान लो सिगरेट पीने लगा, और मान लो माता पिता भावनाओं में बह गए कि चलो अरे बच्चे को मजा तो आ रहा है ना, है बच्चे को मजा आ रहा है, कितना देखो सिगरेट पीते पीते कितना आनंद ले रहा है बच्चा, कोई बात नहीं भले करे। तो वो भावनाओं में आ गए, उन्होंने रोका नहीं, तो क्या होगा, बच्चा बिगड़ जाएगा बड़ा होके। पर उन्होंने बुद्धि लगाया होता कि नहीं, स्मोकिंग में भले इसको मजा आ रहा है, इसको मना करना पड़ेगा, मना करने से काम नहीं होगा तो चांटा मारना पड़ेगा, बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, क्यों, वरना बिगड़ जाएगा। तो जब निर्णय करना होता है ना, निर्णय करते समय भावनाएं नहीं चलती है, वहां पे बुद्धि चाहिए। तो भगवत गीता हमें वो ताकत देता है, निर्णय करते समय भावनाओं को पीछे धकेल देंगे हम, बुद्धि से निर्णय करेंगे। वो भगवत गीता हमें वो शक्ति देता है, भगवत गीता का ज्ञान। और दूसरा, डिसीजन लेते समय हमें क्लैरिटी एंड विजडम। विजडम मतलब बताया था ना, द एबिलिटी टू टेक डिसीजन या एबिलिटी टू यूज इंटेलिजेंस, उसको विजडम कहते हैं। तो हम उससे निर्णय करेंगे, ना कि कंफ्यूजन में, ना कि डर में आके। जैसे आप देखो, अभी 10th 12th का रिजल्ट आया, तो कई सारे जनरली कई सारे के जनरली लोग क्या पूछते, भाई सबसे पहला कौन सा डिपार्टमेंट फुल हो रहा है। अच्छा, कंप्यूटर वाला सबसे पहले फुल हो रहा है, तो चलो अपने कंप्यूटर में ले लो। अच्छा, सबसे ज्यादा लड़के कहाँ जा रहे हैं, अच्छा सबसे ज्यादा लड़के निरमा में जा रहे हैं, तो चलो अपने भी निरमा में, या चलो अपने भी आरसी टेक्निकल में। मतलब वो जो है ना, डर और कंफ्यूजन में निर्णय ले, वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे अंदर क्या कला है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या बुरा लगता है। वो व्यक्ति नहीं सोचता है, बस दूसरों को देख के या डर में आके वो एडमिशन ले लेगा कोई भी लाइन में, कोई भी कॉलेज में। ऐसे नहीं होता है, आपको अपने टैलेंट के हिसाब से डिग्री सेलेक्ट करना होता है। तो भगवत गीता का ज्ञान हमें ये सब चीजों से ऊपर उठाता है कि हम डर में आके, कंफ्यूजन में आके कोई निर्णय नहीं करेंगे। हमें पता है मुझे क्या निर्णय करना है, और वही निर्णय हम लेंगे, जिसकी बदौलत क्या होगा, हमारा जो फ्यूचर लाइफ होगा ना, वो बहुत स्टेबल होगा, बहुत अच्छा होगा। हम भविष्य में कभी रिग्रेट नहीं करेंगे कि काश 5 साल पहले ऐसा किया होता, काश मैंने 2 साल पहले वो कर लिया होता, काश। रिग्रेट कर रहा है क्यों, क्योंकि उसने पास्ट में, अपने भूतकाल में उसने गलत गलत डिसीजन लिए हैं। तो भगवत गीता हमें वो रिग्रेट से भी बचाएगा कि कभी हमें लेमेंट नहीं करना पड़ेगा कि काश ऐसा किया होता वैसा। आप वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है भगवत गीता का। दूसरा बेनिफिट है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इनर पीस। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ एंजाइटी। द गीता टीचेस बी स्टेडफास्ट इन योगा, दूसरा अध्याय 48 नंबर श्लोक। ओ अर्जुन, परफॉर्म योर ड्यूटी एंड अबंडन ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस एंड और फेलियर। By focusing on effort over outcome, we reduce stress. Letting go of attachment brings inner peace even amidst challenges. तो हमें गीता क्या सिखाता है कि हमें हमारे प्रयास करने के ऊपर जोर देना है। जो प्रयास करना है ना, उसके ऊपर हमारा बुद्धि लगाना है, उसके ऊपर हमारा एनर्जी लगाना है, ना कि परिणाम क्या आएगा। हम पहले गोल बनाते हैं जो बनाना चाहिए कि भाई ये परिणाम मुझे चाहिए, तो वो होना ही चाहिए परिणाम को टारगेट करके। फिर उसमें मेहनत, उस गोल को अचीव करने के लिए जो मेहनत करना है। तो फिर एक बार गोल फिक्स करने देने के बाद हमारा फोकस किस पे हम करते हैं, मेहनत करने के ऊपर। हम अपना बेस्ट देते हैं, कहते हैं ना, हमारा 100% या तो 110% अपना दीजिए प्रयास करने में, फिर रिजल्ट जो भी है देखा जाएगा। तो भगवत गीता हमें वो कला सिखाती है कार्य करने की। क्योंकि कई बार हम गोल पे फोकस जरूर करना चाहिए, पर कई बार गोल पे इतना फोकस हो जाता है कि व्यक्ति को डर के, अरे गोल अचीव होगा कि नहीं होगा, अरे क्या होगा, अरे नहीं होगा तो क्या। अरे भाई वो जो भी होगा, गोल फिक्स करने के बाद छोड़ो उसको, मेहनत पे ध्यान दो। तो गीता हमें वो सिखाता है, वो बताता है ना, कर्म कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। उसी श्लोक की बात हो रही है ये, कि गीता हमें वर्तमान में सिखाता है कि भविष्य की चिंता मत करो,
वर्तमान में तुम्हारे हाथ में जो पावर है, जो एनर्जी है, जो समय है, जो बुद्धि है, जो मन है, जो इंद्रिया है, उसको लगाओ कार्य करने में। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमें जो भविष्य का डर सताता है ना, या जो स्ट्रेस आता है, वो हम उससे हम प्रभावित नहीं होते। देखो लास्ट लाइन लिखा है ना, इनर पीस इवन अमिस्ट चैलेंजेस। हो सकता है आपके आसपास कई सारी कठिनाइयां हो, कई सारी मुसीबत हो, वो तो होने ही वाला है। कठिनाइयां आएगी, मुसीबतें आएगी। वो तो सेमिनार में भी चर्चा हुआ था कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना, वो आएगा। पर अगर हमारे पास गीता का ज्ञान है तो हम अंदर से जो है ना, अंदर से हम क्या रहेंगे, अनब्रेकेबल, अनशेकेबल। हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा मेंटल पीस, उसको कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास गीता का ज्ञान है। तो गीता हमें आंतरिक, हृदय का या मानसिक शांति देता है, और स्ट्रेस से हमको ऊपर उठाता है। तीसरा बेनिफिट जो है भगवत गीता पढ़ने का, वो है पर्पस एंड डायरेक्शन। आप मोबाइल पे देखते जाइएगा, पीपीटी चल रहा है, सब उसमें लिखा हुआ है। मेनी पीपल फील एम्पटी और लैक। उसको लगता है कि मेरे जीवन में यार, मतलब एक खालीपन सा लगता है, कि मेरे जीवन में कुछ खाली खाली है, या तो पता नहीं कुछ कमी महसूस हो रही है, या तो उनको लगता है यार जीवन जीने का क्या मतलब आखिर ये जीवन क्या है? क्या यही जीवन है कि बस पैदा हो जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर जॉब करो या बिजनेस करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, परिवार का जिम्मेदारी लो, बूढ़े हो जाओ, मर जाओ? मतलब यार यही जीवन है क्या? पूरा जीवन बस संघर्ष ही संघर्ष। पढ़ाई में आप देखो संघर्ष, उसके बाद जॉब बिजनेस में संघर्ष, फैमिली मेंटेन करने में संघर्ष, फिर बुढ़ापे में अपने शरीर से संघर्ष। मतलब बोले यही लाइफ है क्या? कुछ नया नहीं है क्या लाइफ में? तो भगवत गीता हमें वो पर्पस देता है कि ये मनुष्य जीवन हमें क्यों दिया गया है, क्या उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का। गीता हमें वो सिखाता है। और केवल उद्देश्य नहीं बताता है गीता हमें, पर्पस नहीं, डायरेक्शन। आपको गीता डायरेक्शन देगा कि वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको कौन से रास्ते पे चलना है। तो दोनों, गीता हमें जीवन का उद्देश्य देता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें कौन रास्ते पे चलना है, वो रास्ता भी दिखाता है। गोल भी गीता दिखाता है, गीता उस गोल तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाता है। तो गीता रिमाइंड्स अस दैट वी आर नॉट जस्ट बॉडीज बट इटर्नल सोल्स। आवर ट्रू पर्पस इज टू अलाइन आवर लाइफ विथ धर्म एंड भक्ति। तो ये हमें गीता सिखाता है कि हम केवल ये शरीर नहीं है जो दिख रहा है, हम शरीर से कई गुना बढ़कर है, हम आत्मा है। वो जब चर्चा होगा आगे गीता कोर्स में, तब साइंटिफिकली वो सब हम डिस्कस करेंगे, आत्मा है कि नहीं। अभी खाली समझने के लिए, ठीक है, सुनने के लिए, सॉरी। फिर चौथा बेनिफिट है ओवरकमिंग नेगेटिव इमोशंस। जो हमारे मन में या हमारे हृदय में जो नेगेटिव भावनाएं उठती है, उससे ऊपर आने का हमें गीता मार्गदर्शन देता है, रास्ता दिखाता है। एंगर, जीलसी, ग्रीड, फियर, दीज डोमिनेट मेनी लाइव्स। अभी आप देखोगे कि हमारे जीवन का कंट्रोल जो है, वो ज्यादातर आप देखोगे गुस्सा, ईर्ष्या, लोभ, डर, ये सब जो नेगेटिव चीजें हैं ना, वो अभी आप देखोगे हमारे मन को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। पर अगर हम गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता हमें सिखाता है गुस्से को कैसे कंट्रोल करना, ईर्ष्या को कैसे खत्म करना, लोभ को कैसे कंट्रोल करना, और डर को कैसे खत्म करना। जैसे अर्जुन का डर, अर्जुन का डर क्या होता है, चूर चूर हो गया, डर बिल्कुल चला गया गीता सुनने के बाद। तो हमारे अंदर भी कई सारी ये सब नेगेटिव चीजें होती है, जिसके कारण नेगेटिव इमोशंस उठते हैं। जैसे मैंने बताया ना, वो एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर रोज 35 विद्यार्थी सुसाइड करते हैं। वो कॉलेज में भी हम ये सब डिस्कस किया था। तो क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि वो जो है ना, नेगेटिव इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं उनके ऊपर। या तो वो पर्पस खो देते हैं, या डायरेक्शन खो देते हैं जीवन का। अब देखो गीता पर्पस दे रहा है, गीता डायरेक्शन दे रहा है, गीता नेगेटिव इमोशन से ऊपर उठने का ताकत दे रहा है, गीता स्ट्रेस मैनेजमेंट करा रहा है, गीता हमें मानसिक शांति दे रहा है, गीता हमें क्लैरिटी दे रहा है डिसीजन मेकिंग में। आप बताओ इसके बाद कोई सुसाइड करने का कोई सोचेगा क्या? भले कितना भी नेगेटिव हो जाए, भले एग्जाम में फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना मजबूत भरी हुई है चीजें। और एक्चुअली अगर गीता वो व्यक्ति अच्छे से पढ़ा है तो उसका फेल होने के, मतलब बुरी तरीके से फेल होने के चांसेस भी बहुत कम है। फेलियर तो होगा ही, पर एकदम बुरी तरीके से कभी वो फेल नहीं होगा, क्योंकि उसका लाइफ डिसिप्लिन वाला होगा, फोकस वाला होगा।
तो जिसका फोकस और डिसिप्लिन होता है जिसके लाइफ में, वो टोटल फेलियर कभी नहीं मिलता है, पार्शियल या छोटा मोटा फेलियर मिलेगा, वो तो संसार का नियम है, वो मिलना ही है आपको। तो भगवत गीता हमें ये सब चीजों से ऊपर उठाता है। फिर कृष्णा टीचेस अस हाउ टू कॉन्कर दीज एनिमीज बाय अंडरस्टैंडिंग द ट्रू सेल्फ एंड कल्टिवेटिंग सेल्फ कंट्रोल एंड डिवोशनल इंटेलिजेंस। तो भगवान गीता में हमें बताते हैं कि ये जो हमारे नेगेटिव भावनाएं हमारे अंदर उठती है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो गीता में भगवान बताए हैं। किस तरीके से बताए हैं? सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस बताए हैं, 3 गुण जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसमें भगवान बताए हैं ये सब चीजें। एंड डिवोशनल इंटेलिजेंस, भक्तिमय बुद्धि, उससे। 5वां बेनिफिट है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। द गीता कॉन्कर्स क्वालिटीज लाइक encourages the Gita encourages qualities like humility, forgiveness, compassion and tolerance. These are the foundation of all healthy relationships with family, friends, co-workers और society. तो भगवत गीता आपको हेल्प करेगा, जो रिलेशन ऑलरेडी आपने बना रखे हैं, जैसे माता पिता से, या कुछ आपके मित्र होंगे, फ्रेंड्स होंगे, फैमिलीज होंगे, उससे बना चुके हैं रिलेटिव्स वगैरह। तो उनसे हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप ट्रू स्केल मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, सच्चा सच्चा रिश्ता। आप देखो आजकल के रिश्ते जो है ना, बहुत खोखले रिश्ते हैं। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। पहली नजर में प्रेम हो गया और पहले झगड़े में डाइवोर्स हो गया है। तो आजकल हम बहुत सुनते हैं, शादी के 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में डाइवोर्स हो जाना। दो भाई जो है जन्म से साथ में रहे, पढ़ाई किए, नौकरी मिलते ही दोनों अलग हो गए, छोटी सी तकरार हुई या शादी होते ही अलग हो गए। या रिलेटिव्स जो है, कहते हैं ना, मतलबी मतलबी रिश्तेदार, आपने सुना होगा, मतलबी मित्र। तो आजकल सारे रिश्तों की बात नहीं हो रही, जनरली आजकल के जो रिश्ते हम जो देखते हैं, ये खास करके सोशल मीडिया इंटरनेट के जमाने में स्वार्थी रिलेशन हो गए हैं। सच्चा रिश्ता बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, कि चाहे सुख हो या दुख हो, वो रिश्ता आपके साथ रहेगा, ऐसा बहुत कम है। हर कोई जो है अपना स्वार्थ देखता है। हमसे रिश्ता बनाने कोई आता है, चाहे वो मित्र हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे फैमिली, वो देखता है मेरे से उनको क्या मिलेगा। जब तक आपसे उनको कुछ फायदा मिलेगा, तब तब तक आपके पीछे आगे पीछे घूमेंगे, हाय हेलो करेंगे। और जैसे ही उनको लगेगा आप अब उनके कुछ काम के नहीं हो, आपकी वजह से उनको कोई बेनिफिट, जैसे दूध में से कैसे मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, वैसे आपको उनके जीवन में से फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपकी कोई जरूरत नहीं है उनके लाइफ में, वो आपसे अच्छा मिल गया उनको। तो रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं, पर आजकल के रिश्ते ऐसे बन गए हैं। तो भगवत गीता हमें क्या करता है, सच्चा रिश्ता कैसे बनता है, कैसे बनाना है, उस सच्चे रिश्ते को कैसे निभाना है, वो हमें भगवत गीता सिखाता है। कैसे सिखाता है? क्योंकि कोई भी रिश्ता जो होता है ना, उसका आधार क्या है? उसका आधार है विनम्रता, माफ कर देना। सामने वाले को कोई गलती करे, कुछ करे तो माफ कर देना, उसको सहन करना, उसकी बुराइयों को, उसके स्वभाव को, उसके बैड नेचर को सहन करना, टॉलरेट करना, उसके प्रति कंपेशन। ये सब गुण है जो सच्चा रिश्ता बनाने के लिए जरूरी है। तो आजकल किसके अंदर विनम्रता है, किसके अंदर माफ करने का भावना है, किसके अंदर सहनशीलता है, किसके अंदर करुणा है? सबको अपना स्वार्थ दिखता है, सबको बस अपना, उसको ही बस फायदा मिलना चाहिए, पूरे दुनिया का जो होना है होवे। तो क्योंकि ऐसे गुण नहीं बचे लोगों के अंदर, इसलिए रिश्ते जो है ना खोखले हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। पर भगवत गीता हमें ये सब गुण सिखाता है कि ऐसे गुण हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। और भगवत गीता हमें वो अंदरूनी ताकत देता है ऐसे गुण विकसित करने का। तो अगर हमारे अंदर ऐसा गुण होगा, सहनशीलता, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, तो आप जिससे भी रिश्ते बनाओगे ना, वो रिश्ते सच्चे रिश्ते होंगे, बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे। और वो रिश्ते जो है ना, बहुत लंबे समय तक चलेंगे। क्योंकि कोई बोले क्या जरूरी है, अरे भाई रिश्ते रिश्ते कब के कर रहे हो, रिश्ते क्यों बनाना, हमारे पास मोबाइल है, सिनेमा देख लेंगे, सोशल मीडिया चला लेंगे, और अपना नौकरी धंधा है उसमें हो गया, जीवन निकल जाएगा। नहीं निकल सकता जीवन ऐसे। अब देखो ऐसे बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हम सामाजिक प्राणी हैं। हमें चाहिए कोई कि जिसके साथ हम भावनाओं का आदान प्रदान कर सके, बात कर सके, जो कोई हमें दुख के समय में कोई हमें कंधा दे सके, सहारा दे सके। ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए हमें। रिलेशनशिप के बिना तो हम पत्थर हो गए ना। फिर आप बताओ, रोबोट में और आप में अंतर क्या रहा?
रोबोट भी सिनेमा देख सकता है, रोबोट भी शॉर्ट्स देख सकता है, रोबोट भी जॉब बिजनेस, अब देखो आजकल रोबोट कर ही रहे हैं, रोबोट सारे काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, रोबोट जो है गेम खेल रहे हैं, रोबोट जो है सिनेमा देख रहे हैं। तो भैया अगर आपको रिश्ते चाहिए ही नहीं तो आप में और रोबोट में अंतर क्या रह गया, फिर तो आप भी रोबोट ही हो गए ना। रिश्ता, भावनाएं, भावना भावना एकमात्र ऐसी चीज है जो इंसान को रोबोट से अलग करती है, क्योंकि रोबोट में भावना नहीं होती है। जैसा आप प्रोग्रामिंग करोगे, कोडिंग करोगे, वैसे वो काम करेगा। इंसान ऐसा नहीं है, इंसान के अंदर भावनाएं होती है। तो रिलेशनशिप के बिना हम ठीक से जी नहीं सकते, चाहिए ही चाहिए। तो वो अच्छे रिलेशन कैसे बनाना और कैसे निभाना अंत समय तक, वो हमें गीता सिखाता है। और वो रिलेशन के लिए जो चीजें चाहिए, टूल्स, वो टूल्स भी हमें भगवत गीता देता है। एंड छठा बेनिफिट, टाइमलेस विजडम फॉर एवरी रोल। ये कैसा किताब है भगवत गीता? वेदर यू आर अ स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, लीडर, एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर, द गीता गिव्स प्रिंसिपल्स टू लिव विथ इंटीग्रिटी, फोकस एंड कंपैशन इन एनी रोल। कोई फर्क नहीं पड़ता आप विद्यार्थी है कि टीचर है कि फैमिली मैन है कि कोई बड़े लीडर है, छोटे लीडर है, या कहीं जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, वॉट एवर, गीता सबके लिए है। मतलब 5 साल के बच्चे से लेके 90-100 साल के बूढ़े तक सब आ गए। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अरे यार मैं गीता पढ़ के क्या करूंगा, अभी तो गीता पढ़ने की उम्र नहीं है, बाद में। सबके लिए गीता है, आप कोई भी रोल में हो, कोई भी रोल में। और जिस भी रोल में आप रहोगे, उस रोल में आप कैसे परफॉर्म करोगे, विथ इंटीग्रिटी, फोकस एंड कंपैशन, कोई भी रोल में। तो यह है भगवत गीता का मैजिक, कि एक किताब पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए भगवत गीता के बारे में बताया गया है इंग्लिश में, भगवत गीता इज द मैन्युअल फॉर मैनकाइंड, ऐसा बताया गया है कि पूरे मानव समाज के लिए, केवल भारत वाले, केवल हिंदू के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए भगवत गीता क्या है? मैन्युअल है। मैन्युअल मतलब समझते हैं, जैसे आप टीवी खरीदोगे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी खरीदते हैं तो साथ में एक मैन्युअल आता है कि भाई ये मशीन डिवाइस कैसे चलाना है, वो सारा लिखा रहता है उसमें, उस मशीन के बारे में। तो ये भगवत गीता जो है ना, हमें सिखाता है क्या, कि ये जो शरीर मिला है ना, जो हमें पूरा, ये सिर से लेके पांव तक इंसान का बॉडी, ये शरीर को कैसे चलाना है, 100 साल तक हम जिंदा रहेंगे तो हमें कैसे कार्य करने हैं, कैसे बोलना है, सब कुछ। आप देखो, आप गीता पढ़ोगे ना, भगवान यहां तक बताए है कि कैसे बात करना है। आप सोचिए, बात करने का तरीका तक भगवान बताए हैं, कैसे बात करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए वो तक बताए है गीता में, कि क्या खाना चाहिए इंसान को, सब कुछ। यू नेम एनीथिंग, क्या तपस्या करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, सब कुछ। शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, सब कुछ A to Z भगवान गीता में बताए हैं। तो कोई भी रोल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गीता सबके लिए है। तो और टाइमलेस, ऐसा नहीं अभी केवल 2025 में सबके लिए है, चाहे आप हजारों साल पहले का समय ले लो, चाहे आने वाला हजारों साल के बाद का समय ले लो, कोई भी समय हो, भगवत गीता सबके लिए वैलिड है, एवरीवन के लिए। पर फिर भी आप देखो, दुख की बात क्या है, कि इतना होने के बाद भी आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं, वो भगवत गीता सीखने में रुचि नहीं दिखाते हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। जैसे आप देखो, आरसी टेक्निकल कॉलेज में 110 लड़कों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, 100 रुपए दे के, फ्री में नहीं। 110 विद्यार्थियों ने 100 रुपए दिए हैं कि भाई हम गीता कोर्स करेंगे। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आंबावाड़ी है, वहां पे कुछ 48 स्टूडेंट है, मतलब 50 समझ लो, क्योंकि वहां पे केवल 2 ही डिपार्टमेंट में हो पाया था सेमिनार, बाकी सब डिपार्टमेंट अभी भी बाकी है। तो केवल आरसी टेक्निकल और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हम दो टोटल करेंगे ना, तो वहीं से ही केवल 160, मतलब 150 समझ लो, राउंड फिगर। 150 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है पैसा देके कि हम गीता कोर्स में आएंगे। अभी देखो, कल सबको कॉल किया था, कल भी ग्रुप में मैसेज डाला था, आज भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला था। फिर भी आप देखो, अभी कितने हैं, देखो 59, मतलब 60 समझ लो। 150 में से केवल 60 लोग आए हैं। और ये तो केवल 2 कॉलेज की बात की मैंने, दूसरी दूसरी कॉलेज में भी हमने लिंक भेजी, हालांकि उसमें 5-10 ही है, पर जो भी है। तो 150 में से केवल 60 लोग आए। तो अब देख रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं कि इतना सरल है भगवत गीता।
अब देखो सारा मेहनत तो हमारा है, पीपीटी बना रहे हैं, जूम से लाइव कर रहे हैं सर, आपको तो केवल क्या करना है, घर पे पंखा एसी चला के आराम से बैठ के कान में हैंड्स फ्री लगा के सुनना है आराम से बैठे बैठे। फिर भी आप देखो रुचि नहीं है, अरे पैसा तक दिया है रजिस्ट्रेशन का, फिर भी रुचि नहीं है। चलो हो सकता है कुछ इमरजेंसी कारण आ गया हो किसी को, भाई 150 में से 60 या मतलब 90 लोगों को थोड़ी इमरजेंसी आया होगा अभी, तो 90 में से आप समझो 50-60 तो आलस के कारण नहीं आए हैं या कोई भी। तो अब बताओ क्या कर सकते हैं, पूरा आप देखो मदद करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, गीता सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, पर उसके बाद भी अगर कोई नहीं आता है गीता सीखने तो कोई क्या कर सकता है। पर जो आप आए हैं 60 लोग, तो आप सब आए हैं ना, तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये भगवत गीता को जो है ना बहुत गंभीरता से लो। कोई आए नहीं आए कोई बात नहीं, आपकी कॉलेज में या चाहे आपके क्लासमेट ने जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था, चाहे वो आए चाहे वो नहीं आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको हमारा जीवन सुखी बनाना है, हमको बेटर लाइफ चाहिए, बेटर करियर चाहिए, बेटर रिलेशनशिप चाहिए, बेटर हेल्थ चाहिए, बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। भगवत गीता सब कुछ दे सकता है हमें, सब कुछ देने का रास्ता दिखा सकता है। और हम पूरा 3 साल का कोर्स डिजाइन किए हैं केवल और केवल विद्यार्थियों के लिए। आपको बस केवल आना है हफ्ते में 2 दिन, एक एक घंटे, जैसे 1 घंटा अभी होगा, 1 घंटा एक दिन और होगा। तो नहीं आते हैं जाने हैं, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, चिंता मत कीजिए। आप आ गए हैं, आप टिके रहिए, आप आते रहिए। और आप अगर आते रहेंगे तो हमारी ओर से आपको गारंटी है कि आप देखिए आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे अगर आप आते रहेंगे। और यहाँ पे जो चर्चा होगा उसको आपके लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ठीक है ना। अगर आप भी आते जाते रहेंगे, कभी आए कभी नहीं आए, यहाँ पे जो बताया उसको घर पे अप्लाई किया नहीं किया, तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि डॉक्टर दवाई देता है, दवाई खाना तो आपको ही पड़ेगा, आप दवाई नहीं खाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा। ठीक है। तो ये 6 बेनिफिट है जो हमने भगवत गीता पढ़ने से हमको मिलते हैं, वो चर्चा किए। अभी भगवत गीता के 5 मुख्य विषय, कुछ कुछ स्टूडेंट हैंड रेज कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम सेशन के एंड में 5 मिनट 7 मिनट का समय रखेंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चन या कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। ठीक है। अभी हम सेशन में ब्रेक हो जाएगा ना, इसलिए अभी मैं कोई क्वेश्चन ऐसे कुछ हम सुझाव लेंगे नहीं बीच में। अभी भगवत गीता के 5 विषय, तो एक कंक्लूजन है, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, उसका कंक्लूजन है, इट इज नॉट जस्ट अ बुक टू बी वर्शिप्ड, इट इज अ मैन्युअल फॉर लिविंग। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। रीडिंग एंड अप्लाइंग इवन 1 वर्स डेली कैन ट्रांसफॉर्म अवर माइंड सेट, इमोशंस एंड एक्शंस एंड हेल्प अस लिव अ बैलेंस, सक्सेसफुल एंड स्पिरिचुअली फुलफिलिंग लाइफ। तो बताया ना मैंने 2 चीज, रीडिंग एंड अप्लाइंग। आपको यहां पर सुनना है, गीता के बारे में जो बताया जा रहा है ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। 2 चीजें, केवल सुनने से भी काम नहीं होगा, सुनना 50% है, उसके बाद का 50% है आपको ऐसे जीवन जीना होगा, अप्लाई करना होगा। ठीक है ना। तो 5 विषय भगवत गीता के। सबसे पहला सुपर सोल, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, अभी खाली इंडेक्स। सुपर सोल मतलब परमात्मा, दूसरा आत्मा, तीसरा समय, चौथा प्रकृति। तो ये 5 में से जो 4 चीजें भगवत गीता में चर्चा हुई, इसके ऊपर नॉट इन अवर कंट्रोल, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है 4 चीजें। हमारे हाथ में एक ही चीज है, 5वां चीज जो गीता में चर्चा हुआ है, वो है कर्म का सिद्धांत, इन अवर कंट्रोल। कैसे कर्म करना, क्या कर्म करना, वो हमारे कंट्रोल में है। तो 1 बाय 1 चर्चा करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है परमात्मा। आज हम 5 विषय के बारे में केवल 1-1 2-2 मिनट चर्चा करेंगे, कर्म के ऊपर थोड़ा ज्यादा करेंगे क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। पर ये हर एक के ऊपर डिटेल में चर्चा आगे के लेवल 2 कोर्स में होगा, लेवल 1 में अभी ये सब चर्चा नहीं होगा। अभी मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल होगा ना भाई गीता में है क्या, तो इसीलिए पहले सेमिनार में बता रहे हैं कि भाई गीता में ऐसा ऐसा चर्चाएं हुआ है। पर हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल चर्चा जो है वो लेवल 2 कोर्स में होगा। अभी तो हमारा लेवल 1 चल रहा है, ये जो 3 महीना चलेगा। ठीक है। सबसे पहला सुपर सोल। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान बताते हैं कि मैं हर एक जीवात्मा के हृदय में हूं, ऐसा गीता में बताए। और भगवान और भी जगह पे बताते हैं कि भगवान जो है केवल जीवात्मा के हृदय में नहीं, मतलब मेरे हृदय में, आपके हृदय में, कुत्ते के हृदय में, बिल्ले के हृदय में, पेड़ के हृदय में, ऐसा नहीं। भगवान हर एक कण में भी है, कण कण में है भगवान, सुना है ना हमने, तो वो सच बात है।
पर यहाँ पर यह समझना जरूरी है, कण कण में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक वस्तु भगवान है। ये भी, क्योंकि ये मायावाद फिलोसॉफी है। कई लोग कहते सब कुछ भगवान है, नहीं, वो गलत है। सब कुछ भगवान नहीं है, सब कुछ के अंदर भगवान है। समझ रहे? जैसे आप देखो, मैं रूम के अंदर हूं, मैं रूम नहीं हूं, मैं ये कमरा नहीं हूं, मैं कमरे के अंदर बैठा हूं। तो उसी तरीके से मेरे अंदर भगवान है, मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में। मैं भगवान नहीं हूं, मेरे अंदर भगवान है। उसी तरीके से प्रत्येक वस्तु के अंदर भगवान है परमात्मा के रूप में। और परमात्मा कैसे दिखते हैं? तो आप अपने लेफ्ट साइड पे जो फोटो देख रहे हो, परमात्मा ऐसे दिखते हैं। भागवत पुराण में वर्णन बताया गया है परमात्मा का, उस वर्णन को पढ़ के पेंटर ने ये पेंटिंग बनाया है, वैष्णवों ने। तो परमात्मा ऐसे दिखते हैं कि वो कमल के ऊपर खड़े हैं, बैठे नहीं हैं, वो खड़े हैं। और हमेशा वो हमारे हृदय में भी खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं। ये शास्त्र में लिखा है, वहां से बता रहे, किसी का अपना कल्पना, इमेजिनेशन नहीं है, किसी का कल्पना नहीं है ये सब। और भगवान के चार हाथ है विष्णु स्वरूप में, सुदर्शन चक्र है एक हाथ में, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में गदा है। तो ये उनके रूप का वर्णन है। तो अब परमात्मा के ऊपर हमारा क्या कंट्रोल, वो तो खुद ही भगवान है। दूसरा है आत्मा, मतलब हम खुद, हमारी पहचान। जो भगवान गीता में दूसरा अध्याय 13वें नंबर के श्लोक भगवान बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्तन मुह्यति। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो जो दिख रहा है, तुम ये शरीर के अंदर हो, आत्मा। और क्या उदाहरण दिए भगवान? कौमारम यौवनम जरा। जैसे कुमार, जैसे जैसे हम 5 साल के थे, कुमार थे, फिर युवान बने, 18-20 साल के होंगे या हो गए, फिर जरा, फिर बूढ़े होंगे। तो अब देखो, हम शरीर बदल रहे हैं पर हम वही के वही है अंदर। हम हमारा बचपन बचपन का फोटो देखते हैं ना, 2 साल का, तो आप क्या बोलोगे फोटो देख के? ये मैं हूं। अरे तुम कैसे? उसका चेहरा देखो, तुम्हारा चेहरा देखो, उसका बॉडी का हाइट देखो, तुम्हारा बॉडी का हाइट देखो, सब कुछ तो बदल गया, फिर भी कैसे कह रहे हो ये मेरा फोटो है? मतलब कोई तुम्हारे अंदर है जो सेम है, जो बदला नहीं है, वो कह रहा है ये मेरा फोटो है। शरीर तो बदल गया जो आप बोल रहे हो, तो 2 साल वाला बॉडी अभी बदल गया। तो भगवान वही बोलते कि अर्जुन, ये शरीर बदलता है, तुम नहीं बदलते हो, तुम आत्मा हो। और जब मर जाता है, ये शरीर मरता है अर्जुन, तुम नहीं मरते हो, तुम दूसरे शरीर में जाते हो। किस आधार पे? तुम्हारे कर्मों के आधार पे। तो वो डिटेल में चर्चा होगा तब बताएंगे, अभी खाली सुनने के लिए है थोड़ा। तीसरा है समय। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि ये जो समय है, भगवान बोले हो मेरा ही एक रूप है। समय के 3 पहलू है, पास्ट है, मतलब भूतकाल है, वर्तमान है जो अभी चल रहा है, एंड भविष्य है। तो समय क्या है? आप देखो, समय के ऊपर हमारा क्या कंट्रोल? 1 सेकंड भी, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा गया है कि 1 सेकंड भी आप पूरी पृथ्वी का धन देकर भी वापस नहीं ला सकते। जैसे कई लोग, आपने सुना होगा, कई वैज्ञानिक कहते हैं ना कि हम टाइम ट्रैवल मशीन बनाएंगे। टाइम, भविष्य में, बोले भविष्य में ऐसा मशीन आएगा जिससे आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। आप अपने भूतकाल में वापस जा पाओगे, या तो आप अपने भविष्य में जा सकते हो, टाइम ट्रैवल। तो ये जो टाइम ट्रैवल करने की बातें करते हैं, ये सब क्या है? बकवास है, ये मूर्खता का प्रदर्शन है। फिर वैज्ञानिक भी क्यों ना हो, ये सब क्या है? मूर्खता का प्रदर्शन। क्यों? क्योंकि टाइम ट्रैवल करना संभव ही नहीं है। टाइम ट्रैवल तो दूर की बात है, आप पीछे चला गया 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते। जैसे अभी 9:06 हुआ है, क्या आप 9:05 कर सकते हैं अभी? पूरे पृथ्वी का धन लगा दो, पूरे ब्रह्मांड का ताकत लगा दो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और क्या आज तक किसी ने किया है? नहीं। और भविष्य में भी कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? भगवान मना कर दिए। क्या भगवान से बड़ा कोई है इस दुनिया में? भगवान मना कर रहे हैं कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि समय हमारे कंट्रोल में नहीं है। समय भगवान के, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कालो अस्मिन। भगवान बोले समय में खुद हूं। तो आप समय को कंट्रोल करोगे, इसका मतलब है कि आप भगवान को कंट्रोल कर रहे हो। क्या किसी के अंदर हिम्मत है? भगवान पूरा ब्रह्मांड जो कंट्रोल करते हैं, उस भगवान को एक छोटा सा चींटी जैसा इंसान कंट्रोल कर लेगा क्या? आप देखो, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का साइज क्या है? चींटी से, चींटी जितना भी नहीं है ब्रह्मांड में पृथ्वी का साइज। वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान को एक छोटा सा इंसान, चींटी जितनी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में चींटी जैसा इंसान है, वो कंट्रोल करेगा क्या?
कोई संभव ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो टाइम ट्रैवल की बातें सब बकवास है, उसके चक्कर में नहीं पड़िएगा, वो संभव नहीं है। फिर भगवान बताते हैं नेचर के बारे में। चौथा विषय, प्रकृति। तो भगवान दो तरीके की प्रकृति बताते हैं, परा प्रकृति एंड अपरा प्रकृति, मतलब भौतिक भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत। तो भगवान बताते हैं कि जैसे ये ब्रह्मांड है जो हमें दिख रहा है, वैसे पूरा ब्रह्मांड तो नहीं दिख रहा है, पर जितना भी दिख रहा है तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड का ये भौतिक जगत है। इसके पार दूसरा एक दुनिया है जिसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं, और वैज्ञानिक जो है उसको क्या कहते हैं, एंटी मैटर वर्ल्ड कहते हैं। मतलब विज्ञान की दुनिया में भी ये धीरे धीरे पता चल रहा है उनको कि भाई दूसरी भी एक दुनिया है, केवल ये ब्रह्मांड ही नहीं है, इस ब्रह्मांड से उल्टा एक दुनिया है जी, इसीलिए उनको कहते हैं एंटी मैटर वर्ल्ड। इसको मैटर वर्ल्ड कहते हैं, मटीरियल वर्ल्ड। इसके विपरीत है एंटी मटीरियल, जिसको हम अपने, जैसे भारतीय लोग, अपने सनातन धर्म के लोग इसको क्या कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं। सुना होगा ना आपने, वैकुंठ जगत। तो वैकुंठ जगत मतलब वो एंटी मैटर वर्ल्ड। भगवान उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसा दुनिया है, वहां पे क्या है उसका। फिर भगवान इस दुनिया के बारे में भी बताते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे चलता है। तो भगवान बताते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है ना, तीन गुणों के द्वारा चलता है, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। तो भगवान भगवत गीता का 13वां या तो 14वां अध्याय है, मैं एग्जैक्ट भूल गया, 13 या 14 कुछ अध्याय है। वहां पे भगवान, उस अध्याय का नाम ही है थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुण। उसमें भगवान तीन गुणों के बारे में विस्तार से बताए हैं, उसके क्या लक्षण। जैसे देखो, सत्व गुण के दो लक्षण है, सुख और आनंद। रजोगुण के भी दो लक्षण है, क्या, रेस्टलेसनेस एंड बहुत ज्यादा तीव्र तीव्र डिजायर्स। और तमोगुण को भी दो निशान है, तमोगुण के निशान है आलस और अज्ञान। तो ये तीन गुण विद्यार्थी जीवन में जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ज्ञान चाहिए और सुख चाहिए तो वो सत्व गुण के लक्षण है। आपको सत्व गुण में रहना पड़ेगा तभी वो मिलेगा। आप रजोगुण तमोगुण में रह गए तो ना ज्ञान मिलेगा ना सुख मिलेगा। तमोगुण तो आलस ही है, पूरा आलस आना, कल से करेंगे, कल से करेंगे, बाद में करेंगे, जब देखो तब। 7 घंटे से ज्यादा सोना वो भी तमोगुण का निशानी है। सब आप गीता पढ़ेंगे ना ध्यान से, एक एक चीज भगवान वहां पे गीता में केवल 700 श्लोक में सब कुछ बता दिए। सोचो, सोचने वाली बात है, 700 श्लोक में सब कुछ बता दिए। अब 700 में से भगवान तो केवल 574 ही बोले, मतलब पौने 600 श्लोक ही भगवान बोले हैं, उसमें सब कवर कर लिया। तो 17वां और 18वां अध्याय पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब भगवान बोले हैं तीन गुणों के बारे में। 13 या 14वां अध्याय जो है उसमें तीन गुणों के लक्षण बताए। फिर 17 एवं 18 अध्याय दोनों में भगवान बताए हैं तीन गुणों में उसके क्या क्या क्रियाएं होती है, कैसा खाना होता है, कैसा बोलना होता है, सब कुछ। अगर हम वहां से पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम देख पाएंगे कि हमारा जीवन कौन से गुण में है, क्या मैं रजोगुण में हूँ, क्या मैं तमोगुण में हूँ, क्या मैं सत्व गुण में हूँ। और जो भी गुण में हो उसमें से अपने आप को सत्व गुण में कैसे लाना, वो भी गीता में लिखा है। तो सत्व गुण में आएंगे तो क्या मिलेगा, सुख मिलेगा और नॉलेज मिलेगा। तो गीता जो है ना, बहुत ही साइंटिफिक बुक है, वेरी साइंटिफिक। तो चार चीजें हमने जो चर्चा किया वो हमारे हाथ में नहीं है, सुपर सोल, सोल, टाइम एंड नेचर, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब पांचवा चीज जो हमारे कंट्रोल में है, कर्म। ये भगवान हमारे हाथ में दे दिए है कि भाई कर्म करना जो है ना, वो आपके हाथ में है। वो भगवान ने अपने हाथ में नहीं रखा, बाकी सब भगवान के हाथ में है। समय भगवान के हाथ में है, नेचर भगवान के हाथ में है, सुपर सोल भगवान खुद है, सोल वो हम है, उसमें कुछ हो नहीं सकता आगे पीछे। तो एकमात्र चीज हमारे कंट्रोल में है, वो है कर्म करना। तो आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है ये कर्म के बारे में जानना। अभी जितने भी यहाँ पे, देखो 60 लोग थे, अभी 56 हो गए, मतलब चार छोड़ के चले गए हैं, जो भी रीजन होगा, पर चार गए। तो अब जितने भी 56 बचे हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, एकदम अभी ध्यान लगाकर कंसंट्रेशन से आप सुनिएगा, क्योंकि ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहली बात तो हमारे हाथ में है, दूसरी बात, हम सुबह उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं, तब से लेके रात को सोने तक हम क्या करते हैं, कर्म ही तो करते हैं। तो कितना जरूरी हो जाता है, अब सोच लीजिए, कर्म के बारे में जानना। पूरा दिन हम वही चीज कर रहे हैं और वो हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि अगर हमने सावधानी नहीं रखा कर्म करने में, ध्यान नहीं रखा, तो हमारा आगे का जीवन जो है ना, बहुत भयानक हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो जैसे आप देखो,
आप मान लीजिए यूएस में गए आप, ठीक है। अब अगर आप यूएस में जाते हैं तो आप देखो, जैसे भारत में तो क्या है, लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाते हैं, और यूएस में गाड़ी कहाँ चलता है, राइट साइड पे चलता है। तो आप यूएस में चले गए और वहां जाके आप जैसे भारत में 20 साल से गाड़ी चला, आप लेफ्ट साइड लेके निकल लिए गाड़ी, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, तो आप बोले कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलेगा आपने नियम तोड़ा है। तो आप बोलोगे मैंने कौन सा नियम तोड़ा, मैं तो भारत में 20 साल से लेफ्ट में ही गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। तो वो क्या बोलेगा आपको, भाई भारत में लेफ्ट साइड चलाते थे ना, इधर राइट साइड चलता है, आपने नियम तोड़ा है, पेनल्टी मिलेगा। तो आप बोलोगे हमको तो किसी ने बताया ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। तो पुलिस वाला क्या बोलेगा, भाई किसी ने बताया नहीं तो पुलिस वाला मैं थोड़ी तुम्हारे घर पे आके बताऊंगा, अमेरिका आने से पहले तुमको पता कर लेना चाहिए ना, अमेरिका में क्या रूल है। सही बात है गलत बात है? अमेरिका जाने से पहले किसका जिम्मेदारी है अमेरिका में क्या नियम है पता करने का, सरकार का जिम्मेदारी है या आपका जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी है ना पता करना। तो मान लो कोई अमेरिका में जो है ना, ये कुरियर का, मान लो जॉब कर रहा है कुरियर का, तो पूरा दिन उसको गाड़ी ही चलाना है। अब सोचिए सुबह से लेकर रात तक उसको गाड़ी चलाना है और उसको नियम पता नहीं है अमेरिका के, कितनी पेनल्टी लगेगी। शाम तक $500 का कमाई करेगा, $1000 का तो पेनल्टी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह नियम तोड़ेगा, नियम पता ही नहीं है। तो भाई अगर तुम्हारा काम ही ऐसा है कि तुम्हें पूरा दिन ही गाड़ी चलाना है, सबसे पहला तुम्हारा काम होगा अमेरिका जाने से पहले पता करो नियम क्या है ट्रैफिक के। तो आप देखो हम लोग भी कुरियर बॉय की तरह ही तो है। क्यों? सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं, कर्म ही तो करते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक कर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर्म का नियम पता ही नहीं है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, हमें कोई जानकारी। बस कर्म किए जा रहे, किए जा रहे, तो क्या होगा, फायदा होने से ज्यादा तो नुकसान हो जाएगा आपका। जैसे वो $500 कमाएगा, $1000 का पेनल्टी लगवा लेगा नियम तोड़ तोड़ के। तो अगर हम भी कर्म का सिद्धांत नहीं जानेंगे गीता से, तो अभी हम जो कर्म कर रहे हैं ना, उसके फल भुगतने ही पड़ेंगे। तो नहीं पता होगा तो हमसे बुरा कर्म भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए कर्म का सिद्धांत जानना सबसे पहला जी। इसीलिए अब देखो वैदिक समय में गुरुकुल में सबसे पहले गीता क्यों सिखाते थे, उसका कारण था 5 साल की उम्र से गीता सिखाना, क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो सिखाना पड़ेगा ना भैया, ये कर्म ही करेगा पूरा दिन। अब वो सिखाया नहीं, पैसा कमाना सिखा दिया, मैथ फिजिक्स सिखा दिया, केमिस्ट्री सिखा दिया, सब मशीन बनाना सिखा दिया, कर्म तो सिखाया ही नहीं जो मेन काम है। तो क्या करेगा, गड़बड़ होगा उसके भविष्य के जीवन में। तो सबसे पहले गुरुकुल में इसीलिए गीता सिखाते थे, और हमें भी इसीलिए सबसे पहले गीता सीखना चाहिए। तो कर्म में देखो 3 होता है, ध्यान से सुनिए। एक होता है कर्म, दूसरा होता है विकर्म, तीसरा होता है अकर्म। तो सबसे पहला कर्म, कर्म मतलब जो गीता, रामायण, महाभारत या जो वेद शास्त्र है सनातन धर्म के, उसमें जिस तरीके से कार्य करने के लिए बोला गया है वैसा कार्य करना, उसको कहते हैं कर्म। और उसका फल क्या होगा, कर्म करने का फल पुण्य फल होगा। पुण्य मतलब आपका भविष्य अच्छा होगा, अच्छा या तो बहुत अच्छा, दो में से कुछ एक होगा। समझ गए? सनातन धर्म के शास्त्र में जो लिखा है उसके हिसाब से कार्य करना, उसको कर्म कहते हैं। और कर्म का फल क्या होता है, आपका भविष्य का जीवन अच्छा होगा या तो बहुत अच्छा होगा। अब दूसरा है विकर्म। विकर्म मतलब कि जो वेद पुराण में जो कार्य करने के लिए मना किया गया है वो कार्य करना, तो वो होता है विकर्म। अगर आप विकर्म करेंगे तो विकर्म का फल होता है पाप, और पाप के कारण आपका जो भविष्य का जीवन है, हो सकता है अभी बहुत अच्छा हो, पर आपका जो भविष्य का जीवन है वो खराब होगा या तो महाभयंकर होगा। समझ रहे आप? देखिए गीता पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कर्म क्या है और विकर्म क्या है वो कहां से पता चलेगा, गीता भागवत रामायण से ही तो पता चलेगा। अब वही पता नहीं किया, कभी जीवन में गीता रामायण पढ़ा ही नहीं, तो भाई आप जो कार्य कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, आपको कैसा पता चलेगा कि आप जो कार्य कर रहे हो ये कर्म है या विकर्म है? कर्म है तो ठीक है, भविष्य अच्छा है, पर विकर्म होगा तो गए काम से आप, खराब या तो महाभयानक होगा फ्यूचर है, तो वो होगा। जैसे अभी कई सारे लोग नहीं, आप देखो भ्रष्टाचार करके पैसे कमा लेते हैं, दूसरों का शोषण करके बेकार में मर्डर कर, जैसे आतंकवादी लोग बेकार में निर्दोष लोगों को मर्डर कर देते हैं।
तो अभी तो बड़ा अच्छा लगेगा, पर वो जानता नहीं है मर्डर करने वाला आतंकवादी कि भविष्य में उसको मरना पड़ेगा, ऐसे ऐसी तरीके से गोली खाना पड़ेगा जैसे गोली मारा है किसी को। जो किसी के घर पे चोरी किया 2 लाख रुपए का, अभी तो बड़ा मजा आएगा 2 लाख रुपए खर्च करने में, पर उसको पता नहीं है भविष्य में ये 2 लाख रुपए ब्याज के साथ उसको चुकाने होंगे। तो अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम मैं जो कार्य कर रहा हूं कर्म है विकर्म है। इसीलिए आप जीवन में दूसरा कुछ करो ना करो, भगवत गीता तो कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं से तो पता चलेगा ये सब कर्म विकर्म का जो खेल है वो सब। तो अगर हम गीता पढ़ेंगे तो पता चलेगा, पता चलेगा तो फिर उसके हिसाब से कार्य करेंगे, उसके हिसाब से कार्य करेंगे तो हमारा भविष्य जो है ना वो उज्जवल होगा, बेटर होगा, ना कि अंधकारमय। ये सबसे बड़ा कारण है, अभी मैंने पिछले आधे घंटे में जो बताया छोटे मोटे कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है गीता पढ़ने का, कि भाई कर्म का सिद्धांत आपको जानना पड़ेगा। और गीता से अच्छा कर्म का सिद्धांत और कहीं नहीं लिखा गया है। बहुत अच्छे तरीके से भगवान समझाए हैं कर्मों के बारे में गीता में। और जो है तीसरा है अकर्म। अकर्म का मतलब है कि भगवान के लिए कार्य करना, तो वो ना पुण्य है ना पाप है। अगर आप भगवान के लिए कार्य करोगे तो ना आपको पुण्य मिलेगा ना पाप लगेगा। और उसका फल क्या होगा? उसका फल उसका फल होगा कि आप मरने के बाद वैकुंठ चले जाएंगे। वैकुंठ मतलब अपने मोक्ष कहते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति करना, वो मोक्ष हो जाता है। जैसे आप देखो 5 पांडव, जैसे अर्जुन देख लो आप, अर्जुन ने देखो कुरुक्षेत्र पे कितने लोगों को मारा, अरे यहाँ तक भीष्म पितामह को मारा, अपने गुरु जी को, ये मतलब द्रोणाचार्य को तो उन्होंने नहीं मारा था, पर जो भी अपने काफी सारे रिलेटिव्स को मारा था ना, भीम ने देखो दुर्योधन को मारा। कोई कर्म नहीं लगा, ना उनको पुण्य मिला ना पाप मिला, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान ने बोला था। भगवान बोले कि मैं चाहता हूं कि ये युद्ध हो और ये सब अधर्मी लोग मरे। तो भगवान के लिए कार्य किया पांडवों ने, इसीलिए ना पुण्य मिला ना पाप मिला। क्या मिला? मोक्ष मिला। इसीलिए आप देखो 5 पांडव कहाँ गए? आपने हरिद्वार नाम सुना ना? हरिद्वार, हरिद्वार, वहीं से 5 पांडवों को मोक्ष मिला था। हरिद्वार, हरि का द्वार, वहीं से 5 पांडवों ने वैकुंठ में एंट्री लिया था, उसी जगह, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा हरिद्वार। तो अकर्म करने का फल सबसे बेस्ट है अकर्म। क्यों? क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, दूसरा जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, वैकुंठ में चले जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो। ये सबसे बेस्ट है अकर्म, भगवान के लिए कार्य करना। क्योंकि पुण्य करेंगे तो भविष्य अच्छा होगा, पर शरीर तो लेना पड़ेगा ना, आपको दूसरा जन्म तो लेना ही पड़ेगा वो अच्छे पुण्य भोगने के लिए। अब ये शरीर ही तो समस्या है, सारे दुखों का कारण है। आप भले करोड़, मान लो आप बहुत पुण्य किए तो अगला जन्म आपका करोड़पति के घर पे होगा। आप करोड़पति के घर पे होगा तो क्या आपको बुढ़ापा, क्या करोड़पति को बुढ़ापा नहीं आता है? क्या करोड़पति बीमार नहीं पड़ता है? क्या करोड़पति को पढ़ाई नहीं करना पड़ता है? करोड़पति को टेंशन नहीं आता, उसको स्ट्रेस नहीं आता है? आप देखो करोड़पति को ठंडी लगेगा, गर्मी लगेगा, मच्छर काटेंगे। तो पुण्य का जीवन हालांकि फल अच्छा होता है, पर वो भी समस्या ही देगा, क्योंकि शरीर लेना पड़ेगा, ये शरीर ही तो कारण है, समस्या होगा। पर भगवान के लिए कार्य करते हैं अकर्म, तो हम मरने के बाद भगवान के पास वापस चले जाते हैं वैकुंठ में। ना वो पुण्य है ना पाप है, जो पांडवों ने किया। पांडवों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया। प्रहलाद महाराज ने भगवान के लिए, जैसे अभी महाअवतार नरसिंह मूवी चल रहा है थिएटर में, प्रहलाद महाराज, उन्होंने भगवान के लिए कार्य किया। ध्रुव महाराज ने भगवान के लिए कार्य किया, अम्बरीश महाराज ने कार्य किया, पृथु महाराज ने। एक नहीं, हजारों हजारों उदाहरण है शास्त्रों में भगवान के लिए कार्य करने के। भगवान के लिए कार्य करना मतलब ऐसा नहीं मंदिर में जाके बाबा बन जाना, जंगल में चले जाना। आप देखो 5 पांडव क्या बाबा जी बने थे? महाभारत के युद्ध के बाद 5 पांडवों ने राज्य किया, पर भगवान के लिए किया। तो भगवान के लिए कार्य करने का मतलब ये नहीं होता है संसार छोड़ देना। संसार में रहते हुए, पढ़ाई करते हुए, नौकरी धंधा करते हुए भी आप भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं, ये संभव है। 5 पांडवों ने करके दिखाया। तो ये सब चीजें जो है ना, ये जब हम डिटेल में कर्म का सिद्धांत का लेक्चर आएगा उसमें चर्चा करेंगे। अभी हम ऊपर ऊपर से ही जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है? तो 4 चीजें, ये समरी है। 4 चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, सुपर सोल, सोल, टाइम एंड नेचर। 5वां चीज कर्म जो है वो हमारे कंट्रोल में है।
तो उसमें हमने चर्चा किया कि कर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारा पूरा आधार है जीवन का। तो इसीलिए कर्म के बारे में जानना है तो गीता पढ़ना पड़ेगा, गीता सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सभी जो आए हैं आज, उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है रेगुलर सेशन में आते रहिए यहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशंस होंगे। और अगला टॉपिक जो होगा हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, उसमें सारा जानकारी आएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक हमारा होगा आदत के ऊपर, पावर ऑफ हैबिट्स। उसमें हम चर्चा करेंगे आदत कैसे बनती है, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट लाइफ में आदतों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपका पूरा जीवन बाकी है। तो अच्छी आदत कैसे डेवलप करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, मंत्र मेडिटेशन करना, योगा करना, सुबह उठ के 1-1.5 घंटा पढ़ाई करना, प्राणायाम करना। या अपने आप को बुरी आदतों से कैसे बचा के रखना। या तो मान लो आपके अंदर कोई बुरी आदत लग गई है, तो उसको कैसे छोड़ना, वो पूरा भगवत गीता से बताएंगे। भगवत गीता में 2 श्लोक में भगवान ये सब चीजें बताए हैं। तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा पीपीटी है, पीपीटी पूरा ग्राफिकल, वो ग्राफिक्स में बना के। तो अगला सेशन विद्यार्थियों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदत बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। अच्छी आदतें जो है बहुत अच्छा करियर आपको दे सकती है, अच्छा हेल्थ दे सकती है, बहुत फायदे हैं उसके। तो मैं हिंट दे रहा हूं ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले आगे के सेशन में आने का। ठीक है। तो आज जो भी आए हैं, अभी 53 जो है स्टूडेंट अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है आगे के सेशन में भी आएंगे और ज्वाइन करेंगे। ठीक है। और बाकी का जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, कितने बजे होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द जो है ऑफलाइन सेशन हमारे स्टार्ट हो जाए। ठीक है। और एक अनाउंसमेंट है लास्ट, कि अभी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसमें अभी एक अटेंडेंस लिंक आएगा। अभी जैसे ही मेरा सेशन एंड होगा, मैं तुरंत लिंक पोस्ट करूंगा। उसमें आपको अपना नाम, अपना कांटेक्ट नंबर, सेमिनार में से कौन से पॉइंट अच्छे लगे, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, ये खास लिखना है, और आप कौन सी कॉलेज से है। क्योंकि हम जैसे बताया ना, इसमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको। तो अगर आप अटेंडेंस नहीं भरेंगे, तो फिर कैसे है कि हमें पता नहीं चल पाएगा कि था, कौन नहीं आया था। तो आज के सेमिनार का अटेंडेंस उसी के बेसिस पे लिया जाएगा जो आप भरेंगे। और सर्टिफिकेट में उस अटेंडेंस का गिनती, जो रेगुलर नहीं होंगे उनको ग्रुप से भी हटाया जाएगा, और उनको जो है ना, ये क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं उसको पढ़ता हूं, और उसका जवाब अगर मुझे पता होगा तो मैं देने का प्रयास करूंगा। और कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज किए हैं, तो हैंड रेस किए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन जो है हमें टॉपिक से रिलेटेड ही पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो पूरा टॉपिक हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज हमने भगवत गीता पढ़ने के 6 बेनिफिट डिस्कस किए, और उसके बाद भगवत गीता में 5 विषय क्या है उसके ऊपर हमने चर्चा किया। और ये पूरा सेशन रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में आएगा, तो आप दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हो ये रिकॉर्डिंग, ताकि उनको भी ये जो अमूल्य ज्ञान है उसका लाभ मिले। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सर। हाँ बताइए, क्या प्रश्न है आपका, सुमित। सर मेरा ये प्रश्न है कि कर्म कर्म करने से हमें कैसे कैसे फल मिलते हैं। अच्छे कर्म करने से क्या वो भगवत गीता में लिखे गए हैं? नहीं, देखो भगवत गीता में क्या है, ये डिटेल हो गया कि भाई जैसे मान लो आपने अच्छा कर्म किया, मान लो आपने 500 रुपए का दान दिया, तो उसका फल क्या होगा। आपने किसी का मदद किया जरूरत के समय पे, आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया, ये सब अच्छे कर्म है, तो उसके फल क्या होंगे। ऐसा एग्जैक्टली गीता में वो सब नहीं लिखा है, क्योंकि एक एक चीज का बताने जाएंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा पुस्तक। भगवत गीता में जो है ना, सिद्धांत बताया गया है। सिद्धांत कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। तो भगवत गीता से हमें सिद्धांत मिलते हैं, उस सिद्धांत का अप्लाई हम करते हैं लाइफ में, तब जाके हमें परिणाम मिलते हैं। तो डिटेल में चर्चा नहीं है कर्म के ऊपर भगवत गीता में, कर्म का सिद्धांत गीता में बताया गया है। और डिटेल में चर्चा वास्तव में किसी भी पुराण में नहीं है, क्योंकि इतने सारे कर्म है कि इतना डिटेल लिखने जाएंगे तो पुराण ही खत्म हो जाएंगे। तो डिटेल में चर्चा 1-2 पुराणों में है, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण खास करके, उसमें थोड़ा डिटेल में है, पर उसमें भी सारा नहीं है। थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया गया है कि किस कर्म का क्या और कैसा फल होता है। और अलग अलग तरह के नरकों का भी वर्णन है उसमें, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है और इसमें भागवत पुराण में भी है। ठीक है।
थैंक यू सर। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और एक हरे हैंड रेज है। कृष्ण। हाँ हाँ, बोलिए, हरे कृष्णा। मैं मेरा ये सवाल है कि मैं डिसिप्लिन हूँ अभी। ठीक है। आपका है ना, मेरे पास कोई इंस्टा यूज आपका नहीं वॉइस करता। ब्रेक हो गया था, बट फिर से उसके लिए बोलेंगे? मुझे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रहना है। आप फिर से बोलेंगे, वॉइस ब्रेक मैं हो अभी गया था पूरा आपका। डिसिप्लिन हूँ मेरा। हाँ। हेलो। राधे राधे। हाँ, आपका ये प्रश्न है क्या, हाउ टू स्टे डिसिप्लिन, आई एम डिसिप्लिन बट हाउ टू यस कंट्रोल माई माइंड? ये आपका ही यस है ना यस प्रश्न? यस हाँ। यस 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 यस। तो देखो, ये है ना, ये प्रश्न आप बुरा मत मानना, पर सबसे पहला क्या है कि आज हमारे गीता के विषय से रिलेटेड नहीं है ये। पर फिर भी ये जो आपका क्वेश्चन है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना, डिसिप्लिन में कैसे रहना, तो जो हमारा अगला सेशन है ना आदत के ऊपर, पावर ऑफ हैबिट, उसमें इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं डिसिप्लिन में हूं, पर वास्तव में डिसिप्लिन होता क्या है, वो अगले सेशन में पूरा पीपीटी में आप वो पूरा क्या बोलते डायग्राम बनाया है डिसिप्लिन का, तो उसमें आपको आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। ओके। और व्रज व्रज निर्मल ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा सर। हाँ, यस। हाँ, सर बोलिए। आपने जब भी वो कर्मा बोला था ना, तब आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था मेरे में, तो कर्मा के ऐसे मतलब एक बार वापस समझा सकते हो? हाँ, कर्म का मतलब है कि जो सनातन धर्म के शास्त्र में लिखा है, जो वेद पुराण में, उसके हिसाब से कार्य करना, उसको कहते हैं कर्म। और उसका फल होता है पुण्य। और पुण्य का फल क्या होगा कि हमारा भविष्य का जीवन जो होगा वो अच्छा होगा, या तो बहुत अच्छा होगा। ये कर्म हो गया, ठीक है ना? ओके। और एक और क्वेश्चन है, विल वी लर्न अबाउट और दो। अटैचमेंट? एक मिनट। विल वी लर्न अबाउट अटैचमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट? व्हाट इज अटैचमेंट एंड व्हाट इज इन्वॉल्वमेंट? अब अगेन ये गीता से रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी मैं छोटा सा, खाली पूछा है तो छोटा सा हिंट दूंगा। अटैचमेंट का मतलब है कि हमारे मन में या हमारे हृदय में कोई वस्तु के प्रति लगाव होना। जैसे जैसे मान लो मेरे को खाना, जैसे मान लो मेरे को पानी पूरी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, तो मेरे मन में, मेरे हृदय में चल पानी, तो वो मेरा अटैचमेंट है। एंड इन्वॉल्वमेंट मतलब कि मैं उसके अंदर, मतलब मैं पानी पूरी, हर रोज पानी पूरी खा रहा हूँ, हर रोज लगा हुआ हूं, तो इसको कहते हैं इन्वॉल्व हो गए आप। अटैचमेंट क्या है, एक भावना है अटैचमेंट, और इन्वॉल्वमेंट एक एक्शन है। वो जो अटैचमेंट का भाव है ना, वो जब एक्शन में कन्वर्ट होगा तो उसको इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। ठीक है। और हाँ, और तो अब किसी के क्वेश्चन नहीं है। एक हैंडरेज है, सुमित, कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि भगवत गीता में अ, एक सेकेंड ना सर। भगवत गीता में कितने सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भगवत गीता आप कहीं से भी खोलिए, आपको आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी, वही पेज में होगी कहीं ना कहीं। हाँ। ऐसा क्या सही में होता है सर? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है वो। जैसे आप देखो, जैसे आपने ही बताया ना, कई लोग कहते हैं, भगवान हम्म। ने तो नहीं कहा है ना ऐसा। कई यस लोग सर। कहते हैं। तो लोग तो क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे। और आजकल तो देखो, सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी मोबाइल का या कैमरा ऑन किया, कुछ भी शूटिंग किया, डाल दिया सोशल मीडिया या यूट्यूब पे, गूगल पे, तो लोग तो कुछ भी कहेंगे। गीता में ऐसा कहीं नहीं बोले हैं। बल्कि गीता में तो ऐसा है कि गीता जो है ना, वो सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए, मतलब पहले अध्याय से पढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि आप गीता का कोई भी अध्याय पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ये बात है। जरूरी नहीं है अच्छा। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वहां से, पर हाँ, आप कुछ सीखोगे वहां से जरूर, वो बात है। पर अगर आप गीता का पूरा पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं, सही में गीता को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो फिर पहले अध्याय से ही सीखना है। थैंक यू सर। हाँ। और एक प्रश्न है,